हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है आज का सेशन जो है हम जो छत्तीसगढ़ जो प्री बीएड का इस बार जो है फॉर्म भर रहे हैं, वो जिन लोग यहाँ पे जो है प्री बीएड का इस साल जो है फॉर्म भरने हैं, तैयारी करना है, जिन लोग जो है कोर्स करना चाहते हैं, वो सिलेबस यहाँ पे जो है चर्चा किया जाएगा। यहाँ पे सिलेबस में आपको क्या क्या दिया, कितने नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछे, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट रहते हैं जो को पता नहीं रहता, फर्स्ट टाइम जो हम लोग दिला रहे होते, तो इस तरह के यहाँ पे जो है सिलेबस को हम जो छत्तीसगढ़ प्री बीएड सिलेबस को यहाँ पे बात करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जारी किया गया। 23 मार्च तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। लास्ट डेट 23 मार्च तक है, तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। टेलीग्राम में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से PDF उस प्राप्त करके आप जो है डाउनलोड करके उसको बढ़िया तरीके से सिलेबस को एक बार देख सकते हैं। तो आपका जो पेपर कितने नंबर का होगा, तो आपका जो पेपर ही आपका जो है यहाँ पे साफ बताएगा। कुल 100 नंबर का जो है पेपर आएगा, जिसमें से सामान्य मानसिक योग्यता ये आपका 30 नंबर का रहेगा। सामान्य ज्ञान ये जो है आपका 20 नंबर का होगा। शिक्षण अभिरुचि ये जो 30 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी ये जो है आपका मात्र 10 नंबर का रहेगा। और जो है जनरल इंग्लिश से ये जो है 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाएगा। इसमें कोई भी मार्क्स जो है इसमें जो माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। तो ये जो है 100 नंबर से आपका जो है प्री बीएड में जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएगा। चलिए बात करते हैं कहाँ से कौन से चैप्टर से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो अभी जस्ट बताया मैंने जो है सामान्य मानसिक योग्यता, जहाँ से आपका जो है 30 नंबर से आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें जो है तर्क करना, जिसको हम शॉर्टकट में रीजनिंग बोलते हैं, यहाँ से जो है 30 नंबर से यहाँ से पूछा जाएगा। तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, अंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्य इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों को मिलाना, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के जो है पैटर्न जो है आपसे जो है रीजनिंग में आपसे जो है क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य जो है मानसिक योग्यता से आपसे पूछे जाए। इसके बाद हैं जो है जो भाग 2 है आपका जो है सामान्य ज्ञान, जिसको आप जो है जीके बोलते हैं। 20 नंबर यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न में जो है निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल भूगोल, सामान्य विज्ञान जो विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी जो विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ के जो है सीमित रहेंगे, इसमें साफ बोल दिया गया है। तो भारतीय इतिहास, भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास 1857 से 1947 तक के, 1947 के बाद तक जो घटनाक्रम है, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्र भारत के जो समक्ष प्रमुख जो चुनौतियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नागरिक शास्त्र से आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें राजनीतिक विज्ञान, मौलिक कर्तव्य, अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालक एवं व्यवस्थापिका, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखेंगे अर्थशास्त्र, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, जो शिक्षा का बजट, राष्ट्रीय राज्य जो नियोजन प्रक्रिया, कृषि ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक जो घटनाक्रम है, यहाँ से जो है आपका जो है इससे पूछे जाएगी। इसके बाद जो है चौथा में आएंगे तो भूगोल, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएगा, जो हमारी पृथ्वी, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, भारत के राज्य और उनके जो भौगोलिक स्थिति से आपसे पूछे जाएंगे। पांचवा आएंगे तो सामान्य विज्ञान से आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्य आविष्कार, उसके आविष्कारक कौन हैं, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा से यहाँ से क्वेश्चन पूछे, जिसमें भारत की विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग व शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा, पूर्व साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट, शैक्षिक तकनीक के विभिन्न नवाचार प्रोजेक्ट्स और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण संबंधी के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्य जो चर्या की रूपरेखा 2005 के तहत, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम कानून 2009, जिसको NAP बोलते हैं, 2020 के तहत, राष्ट्रीय व्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक
योजना में प्रशासन, विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, दूरस्थ शिक्षा, संचार माध्यम, खेल कूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इस बात देखते हैं। भाग 3 में आएंगे तो शिक्षण अभिरुचि जो आपसे कितना नंबर से पूछे जाएगा, 30 नंबर से यहाँ से पूछे जाएंगे। तो शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य, शिक्षा और छात्र से संबंधित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण करना, यहाँ पे जो है कथनों का जो है सहायता से किया जाएगा। शिक्षा शास्त्र संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि के जानकारी आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अभिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधा दाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के जो कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण गतिविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न आपसे जो है पूछे जाए। इसके बाद आएंगे तो आपको जो है हिंदी आ जाता है भाग 4 में। ये जो है आपसे 10 नंबर से आपसे पूछे जाएंगे। पहला है आपका जो व्याकरण, वर्ड विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड में आएंगे तो शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द विचार, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी पद, वपद, भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, वाक्य परिचय, वाक्यों के अंग, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, भाषाई कौशलों का अध्यापन, जिसमें श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विराम चिन्ह से प्रमुख जो प्रकार है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखिए व्याकरणिक जो अशुद्ध है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं पार्ट 5 में जो जनरल इंग्लिश, यहाँ से जो है 10 नंबर से आपसे पूछे जाएंगे। तो यूनिट 1 में ग्रामर, सेंटेंस, जिसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, यहाँ पे सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टेंस में आएंगे, टेंस में जो है आपका सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट, फिर जो है इंडिकेशन ऑफ यहाँ जो फ्यूचरिटी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वॉइस में आएंगे तो नरेशन, मॉडल्स, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट, हैव टू, कैन, कुड, मे, माइट एंड नीड। मॉडल से यहाँ से क्वेश्चन, मॉडल का कहाँ कहाँ उपयोग होता है तो इसका उपयोग ये है, ये आपसे पूछा जाएगा। वर्ब स्ट्रक्चर, जिसमें इन्फिनिटिव एंड यहाँ पे जो है ग्रैंडियल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन टैग कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, इस सब प्रीपोजिशन से आएगा। नाउन काउंट सेंटर, नाउन काउंट से आपसे जो क्वेश्चन आपसे पूछे। इसके बाद आ रहे हैं यूनिट 2 में वोकैब से क्वेश्चन आएगा, जिसमें प्रीफिक्सेस से, सफिक्सेस से क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। सिनोनिम, इंटोनिम से या फिर यहाँ पे डेरिवेटिव टोन से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट 3 में आएंगे तो रीडिंग, जिसमें पैसिव विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाए। यूनिट जो है 4 में राइटिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजिंग स्किल से क्वेश्चन आपसे पूछे। अधिक जानकारी यहाँ पे जो है कमेंट भी आप कर सकते हैं, उस हिसाब से कमेंट में आपको आंसर मैं दे दूँ। तो ये जो है आपका जो प्री बीएड जो है सिलेबस पे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 2 आवर का यहाँ पे पेपर होगा। इसमें कोई भी जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे जो है तैयारी कर सकते हैं और अच्छे स्कोर ला के आप जो है यहाँ पे सिलेक्शन, मतलब जो प्री बीएड में आपको जो इस साल करना चाहते हैं तो बढ़िया अभी से तैयारी करते रहिएगा। फॉर्म भरने स्टार्ट होगा तो आप फॉर्म भी आप भर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जो है डीएलएड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उन लोग कभी मैं डीएलएड का जो सिलेबस है उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो इस तरह का नोटिफिकेशन मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्री बीएड के जो प्रीवियस ईपीएस या जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर है, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे तो मैं जो यहाँ पे जो है अपलोड कर दूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें क्या आपको जो तैयारी करने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि नए स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को पता ही नहीं आता कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इस तरह के आपको जो आसानी हो जाएगी तैयारी करने में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
बाकी चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।